नमस्कार दोस्तों भारतीय सेना अदम्य साहस, शौर्य और त्याग का दूसरा नाम है। इसकी झलक हमें हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को देखने को मिल ही जाती है। भारतीय सेना के शौर्य और परेड की चर्चा केवल देश ही नहीं विदेशों में भी होती है। कई बार विदेशियों ने कहा है कि अगर भारत उन्हें अपनी सेना दे दे तो वे दुनिया जीत सकते हैं। तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया जहां इंडियन आर्मी की कायल है और इनके दमखम का लोहा मानती है, तो अब ऐसे में दुश्मन देश का पसीना छूटना तो बनता है, फिर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। चीन जो बार बार हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है ना, जब इनका सामना होगा ना तो उनके भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि ये कोई साधारण आर्म फोर्सेस नहीं बल्कि वन ऑफ द डेडलीस्ट सोल्जर्स हैं जो दुश्मन का सिर ट्रॉफीज के रूप में रखते हैं। आइए चलते हैं इनको और गहराई से और इन रियल हीरोज़ के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्कोस कमांडोज की। ये इंडिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज में से एक होते हैं। इन्हें समुद्री कमांडो भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1000 सैनिकों में से कोई एक मार्को कमांडो के लिए चुना जाता है। इनकी ट्रेनिंग हालो और हो इतनी खतरनाक होती है कि इसके दौरान जवानों को 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर कूदना होता है। साथ ही हो जंप में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपना पैराशूट इनको खोलना होता है। इसमें इन्हें लैंड, एयर, वाटर, स्नाइपर वेपन्स, एडवांस्ड वेपन्स, सबमरीन सभी तरह की चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। जिन सोल्जर्स का इसमें सिलेक्शन होता है उन्हें अपनी पहचान गुप्त रखनी पड़ती है। बीइंग अ कमांडो, चैन की नींद क्या होती है ये तो भूल ही जाओ। इसीलिए शायद इस ट्रेनिंग को दोषक नाम दिया गया है, यानी हेल। कुछ मामलों में तो इन्हें अमेरिकन नेवी सील से भी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है फ्यू द फियरलेस। दोस्तों, कारगिल वॉर में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई नामी ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीचेस, ऑपरेशन स्वान ये मार्कोस द्वारा ही हैंडल किए गए हैं। हाल ही में इन्हें पैंगोंग लेक एरिया में डिप्लॉय किया गया है। तो ऐसे में चीनियों की क्या हाल होगा ये तो देखना बनता है। अगला है गरुड़ कमांडो फोर्स। ये इंडियन एयर फोर्स की यूनिट है। ये एयरबोर्न ऑपरेशन, रेस्क्यू असॉल्ट, स्पेशल ऑपरेशंस, कॉम्बैट सर्च रेस्क्यू और काउंटर इमरजेंसी में माहिर होते हैं। एक गरुड़ कमांडो बनने के लिए आपको लगभग 3 साल लगता है। ये जंगल और स्नो सर्वाइवल टेक्निक सिखाते हैं, स्पेशलाइज्ड वेपन हैंडलिंग और एडवांस्ड ड्राइविंग स्किल्स में माहिर होते हैं। अगला है घातक फोर्स। ये इन्फेंट्री प्लाटून है जो शॉक ट्रूप्स की तरह एक्ट करती है और एक बटालियन के आगे आमने सामने आने वाले हमलों को लीड करती है। ये दुश्मनों की आर्टिलरी पोजीशन, एयरफील्ड, सप्लाई डंप्स, टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स पर छापेमारी करती है। और सिर्फ इसका हिस्सा बनने के लिए, यानी कि ये गरुड़ कमांडो बनने के लिए आपको वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली और मेंटली फिट होना अनिवार्य है। घातक फोर्स में सिलेक्ट ऐसे ही लोग हो पाते हैं क्योंकि ये दुश्मनों से फेस टू फेस कॉम्बैट करते हैं। ये रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन वॉरफेयर, डेमोलिशंस, एडवांस्ड वेपन ट्रेनिंग, क्लोज क्वार्टर बैटल और इन्फेंट्री टैक्टिक्स में बहुत माहिर होते हैं। ब्लैक कैट्स यानी NSG, ये ना ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं और ना ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, बल्कि दोनों का मिक्सचर होता है। NSG को हाईली एडवांस्ड वेपन्स दिए जाते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर इतना कठिन है कि ड्रॉप आउट रेट ही 70 to 80% है। जो NSG कमांडो बनने के योग्य होते हैं उन्हें फैंटम NSG कमांडो बनने के लिए 9 महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है। अगले हैं कोबरा। ये इंडियन स्पेशल फोर्सेस की इकलौती स्पेशल फोर्स है जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज़ करती है टू टैकल द नक्सलाइट्स। कोबरा CRPF का हिस्सा है और ये कैमोफ्लेज यानी छल आवरण, जंगल युद्ध, पैराशूट जंप, सटीक हमले और घात लगाने में माहिर होती है। इनकी स्नाइपर यूनिट इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में से एक है, फोर्स 1। ये फोर्स साल 2010 में
एग्जिस्टेंस में आई थी 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद। फोर्स 1 का काम है मुंबई शहर को टेररिस्ट अटैक से बचाना। ये फोर्स दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्सिव यूनिट होने का दावा करती है और 15 मिनट से भी कम समय में आतंकी हमले का जवाब देते हैं। रिस्पेक्ट तो बनती है भाई। गोरखा रेजिमेंट, यूँ तो पूरी दुनिया इस रेजिमेंट की बहादुरी को सलाम करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस रेजिमेंट ने जर्मन्स पर जो कहर ढाया था उसे देखकर हिटलर भी दंग रह गया था और तारीफ करने लगा था और कहा कि अगर गोरखा रेजिमेंट मेरे साथ हो जाए तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ। वॉर में यह रेजिमेंट बेहद चालाक, होशियार और ख़तरनाक होती है। एक बार अगर सामना हो जाए तो बस शव ही वापस आते हैं। ये देश और सेना के लिए बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल सैम मानेकशॉ तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या वो तो झूठ बोल रहा है या वो एक गोरखा है। ये भी कहा जाता है कि गोरखा मरता नहीं, मारता है। खुकरी ये गोरखा की पहचान है। युद्ध में गोरखा इस खुकरी से दुश्मन के सिर को काट देता है। युद्ध में इनका नारा है जय महाकाली, आयो गोरखाली। मनोज कुमार पांडे, विष्णु श्रेष्ठा, गाजे खाले, कंजुलामा, अगम सिंह राय, भानुभक्त गुरुंग, दीप प्रसाद पुन, ये वो नाम हैं जिनके बिना गोरखा रेजिमेंट की शौर्य गाथा अधूरी है। नेपाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भविष्य में इंडो चाइना वार हुआ तो इंडिया गोरखा को मैदान में ना उतारे। ये है इनकी दहशत दुश्मनों के बीच। नागा रेजिमेंट यानी हेड हंटर्स। दोस्तों, इन्हें हेड हंटर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नागा ट्राइब में पहले दुश्मन का सिर काटकर रखना एज अ ट्रॉफी परंपरा थी। नागाज रेजिमेंट भी वर्ल्ड वॉर में यही करते हैं, वे दुश्मन का सिर काट देते हैं और पाकिस्तानियों में तो इनका खास ही खौफ है। कारगिल वॉर के दौरान ऑपरेशन विजय में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको और डिटेल वीडियोस चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।